चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नया क्लास लेके आप लोगों के पास है। कल हम लोग औसत चैप्टर का 31 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। आज उससे आगे 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या कहता है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए आप लोग के सामने, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए आप लोग के सामने, कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि यदि जो संख्या दिया है, यानी क्या दिया है 7, अगर इस तरह के रहे 7 5 3 यानी विषम रहे, तो जो उसका एवरेज देगा वो बीच वाला संख्या होगा। चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे वो क्रमागत संख्या हो। ठीक, समझ गए। यानी जो अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर ओड हो, तो उसका जो एवरेज होगा वह बीच वाली संख्या होगी। चाहे वह संख्या सम हो, चाहे वह संख्या विषम हो, चाहे वह संख्या क्रमागत संख्या हो। ठीक, देखिएगा कह रहा है 7 संख्या है। कितना है? 7। अगर हम x मान के बनाते हैं तब भी हम इसका आंसर ले आएंगे। ठीक, 7 संख्या है और एवरेज दिया है आपको 33। ठीक, 7 संख्या है तो पहला संख्या x होगा, क्रमागत है मतलब हर एक के बाद एक एक बढ़ता है। पहला x तो दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3, पांचवा x प्लस 4, फिर x प्लस 5 और फिर x प्लस 6। ये हो गया क्रमागत 7 संख्या। ठीक, एक इस तरह से मान सकते हैं और एक और तरीका है जिसे मानने का। एक मानते हैं कि बीच वाला संख्या x, बीच वाला संख्या x, तो इधर आएंगे तो एक घटेगा, उधर जाएंगे तो एक घटेगा, क्योंकि यह है क्रमागत संख्या। और इस तरह से भी मान सकते हैं। तो चलिए पहले इसी तरह से आपको बताते हैं, फिर दूसरी तरीका से बताएंगे। तो अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे अब बटे 7 करेंगे। ये हो गया एवरेज। ठीक, एवरेज कितना दिया है 33, बराबर सबको जोड़िएगा तो कितना 7x प्लस 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 बटे 7। 7 से इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, यानी 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 3 21 2 23 बराबर 7x प्लस 21। और 21 को अब कहाँ इधर ले आ सकते हैं, यानी 231 माइनस 21 बराबर 7x, यानी 7x बराबर 210 काट 210 काटेंगे इससे तो ये 30 मरतबे कट जाएगा। कितना होगा 30। x के वैल्यू आ गया हमको 30। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हम लोग को फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ी संख्या कितना है, ये है सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या आपको हो गया x प्लस 6, यानी 33 प्लस सॉरी x की वैल्यू कितना है हमको 30, तो 30 प्लस 6 यानी 36। एक टाइप से आंसर आ गया। और दूसरा देखिएगा, हम बताए कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ओड रहे तो जो उसका एवरेज होगा वह बीच वाली संख्या होगी। ठीक, मतलब कि बीच में कितना 33। ठीक, तो ये बीच में हो गया तो कितना है 7 संख्या है तो 3 गो इधर होगा और 3 गो उधर होगा। तो क्रमागत संख्या है तो इधर में एक घटाएंगे और उधर में एक जोड़ेंगे। 33 के बाद कितना होता है 32, 32 के बाद 31, 31 के बाद 30। ये हो गया 3 गो इधर माइनस में, अब उधर जाएगा तो प्लस में। 33 के बाद एक जोड़ेंगे तो 34 और 34 में एक जोड़ेंगे 35 और 35 में एक जोड़ेंगे तो 36। ठीक, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है हमसे, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 36। हम लोग का आंसर आ गया, ये हम लोग का आंसर है। ठीक, देखिएगा दोस्तों अब 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है,
तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। कितना संख्या है? 5 संख्या है, ठीक। एवरेज दिया है इसका 42, ठीक। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। देखिए हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक, हर क्वेश्चन का शॉर्ट नहीं होता है, हर क्वेश्चन का ट्रिक नहीं होता है, कुछ कुछ होता है जो बेसिक तरीका से ही बनता है। लेकिन जो हम क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये बेसिक तरीका से ही बता रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन का शॉर्ट होता होगा तो हम कोशिश करते हैं कि उस शॉर्ट मेथड से भी आपको हम बताएं, साथ ही साथ बेसिक भी लेके आपको चले, ठीक। तो देखिएगा पहले बेसिक देख लेते हैं। पहले बेसिक है कि 5 गो सम संख्या है। कितना सम संख्या है? 5, ठीक। जब 5 सम संख्या है तब पहला संख्या मान सकते हैं हम x, दूसरा संख्या कितना? सम संख्या, यानी उसमें अंतर कितना का होगा? 2 का होगा, तो दूसरा 2, तीसरा x प्लस 4, और चौथा x प्लस 6, और पांचवा x प्लस 8, ठीक। एक ये मान सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर हम इसको x मानते हैं तो इससे पहले क्या है? 2 कम, और इससे इधर -4, फिर उधर जाएंगे तो x प्लस 2, और इधर x प्लस 4। इससे भी हम लोग बना सकते हैं, इससे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक। तो पहले हम तो बेसिक ही चल रहे हैं, तो बेसिक ऊपर वाला से बनाते हैं, ठीक। तो ऊपर वाला का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बटे 5 है, तो 5। एवरेज कितना दिया है? 42, तो 42। अब जोड़िए x, 1 2 3 4 और 5, x की वैल्यू 5, 2 4 2 6 6 12 8 20 बटे 5। 5 से इसको क्या करें? मल्टीप्लाई 5 से कीजिए तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 का 20 है 1, 21 बराबर 5x प्लस 20x। तो अब 210 माइनस 20 बराबर 5x, घटाइएगा तो 190 बराबर 5x। आई मीन x बराबर कितना? 190 बटे 5। 5 से काटिएगा तो 5 तिहाई 15, बच गया 4, 4 पर 0 40, 8 पंचे 40, यानी 5 8 40, 8 कितना आ गया हमको? 38, ठीक। x की वैल्यू आ गया 38, मतलब पहली संख्या कितना हमको? 38, ठीक। तब कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है। सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे छोटी कितना? x, और सबसे बड़ी x प्लस 8, ठीक। तो पहले हम अंतर देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितना? x प्लस 8 माइनस x, यानी यहां से तो सिंपल सा आंसर हमको आ गया 8, यानी इसको बनाने का भी जरूरी हम लोग को नहीं था। अगर कहता कि बड़ी संख्या ज्ञात करिए या छोटी संख्या ज्ञात करते, तब हमको इसको सॉल्व करना था। अन्यथा कहे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर है, तो सिर्फ घटाने से ही इसका आंसर आ रहा है 8, ठीक। और दूसरा ट्रिक भी और देखिए, इस क्वेश्चन को और तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए हम इससे पहले वाला एक 32 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ओड रहे तो जो एवरेज देगा वह मिडिल नंबर होगा, यानी बीच का नंबर होगा। यानी एवरेज कितना दिया है? 42। कितना दिया है? 42, ठीक। तो ये बीच का हो गया, कितना हो गया? बीच का नंबर। तो इधर का कितना होगा? क्योंकि सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 2 घटेगा तो 40, 2 घटेगा तो 38। इधर इधर क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 44, ये हो गया 46, ठीक।
अब कह रहा है यहाँ तो सिंपल से आपको कह रहा है सिर्फ अंतर निकालने का, तो अंतर इसमें से इसको घटा देंगे तो सिर्फ 8 आंसर आएगा। वो आंसर हम लोग को आ गया है। यहाँ से भी हम लोग आंसर निकालते हैं कि सबसे छोटी संख्या 38 और सबसे बड़ी संख्या 46, अंतर हो जाएगा 38, बड़ा से छोटा घटाएंगे यानी 46 माइनस 38 बराबर 8। इस टाइप से भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए वीडियो कुछ लंबा होता होगा, क्वेश्चन कम बनता होगा, लेकिन एक क्वेश्चन को दो तरीका से बताते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेट होता है, उसके लिए सोचने वाली बात नहीं है। बस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक, चलिए आगे फिर देखते हैं। आगे 34 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, देखिएगा। यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? तो इसका आंसर होगा 6 दूनी 12। लेकिन हम लोग बनाते हैं, देखिएगा एवरेज दिया है 48, एवरेज दिया है 48 और है 6 संख्या है, विषम है। क्या है? विषम, यानी इस सब के बीच में कितना अंतर होगा? इस सब के बीच में भी अंतर 2 का होगा। तो पहला संख्या कितना होगा? x, दूसरा संख्या x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6, फिर चौथा पांचवा x प्लस 8, फिर छठा x प्लस 10। ठीक, तो इसका अंतर हमसे सिर्फ पूछ रहा है, अंतर सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं का अंतर कितना है? तो अधिकतम संख्या कितना? x प्लस 10 और न्यूनतम x, यानी घटाएंगे तो ओनली फॉर 10 आंसर हम लोग का आ गया। कितना आ गया? 10 आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ क्या दिया है? 6 और नंबर ऑफ एलिमेंट याद करिएगा और लिख भी लीजिएगा इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट यदि सम रहे, ठीक, और उस संख्या का एवरेज दिया हो तो वह जो संख्या होगा वह बीच वाली संख्या का बीच वाला पार्ट होगा। कहने का मतलब है यह सम और विषम में ही इसका यूज करेंगे, सिर्फ सम और विषम में ही यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि यह 6 संख्या है और इसका एवरेज 48 दिया है, तो 48 को यहाँ बीच में हम लोग लिखते हैं। ठीक, अब उसके बाद इससे एक घटाते हैं, कितना होगा? 47 और इसमें एक जोड़ते हैं यानी 49। ठीक, अब इससे क्या करेंगे? 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 45 और 43, 3 गो हो गया इधर, और 49 और 2 51 और 2 53, 3 गो इधर। यानी अगर हम इसको सॉल्व करके x के वैल्यू फाइंड आउट करते तो हम लोग को जो संख्या आता वह 43, 45, 47, 49, 51 और 53 होता। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना का है? तो फिर इससे भी निकाल लेते हैं। अंतर सबसे बड़ी कितना? 53 और सबसे छोटी 43, अंतर कितना का? 10 का। इस तरीका से भी हम लोग का आंसर आ गया है। देखिएगा दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन कह है 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 अधिक है। इनमें से पहली संख्या कौन सी होगी? तो कौन सी संख्या है? सम संख्या है और 3 गो है, तो पहला सम संख्या कितना? x, ठीक, और दूसरा सम संख्या कितना? x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 4, क्योंकि अंतर सब में कितना का है? 2 का। और इसका एवरेज कह रहा है पहली जो संख्या है उसका 1/3 से 14 अधिक, 14 अधिक, ये हो गया। तो अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बटे 3, यहाँ एवरेज क्या दिया? x बटे 3 प्लस 14, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 6 बटे 3, यहाँ ना कुछ होता है, एक एलसीएम लेंगे 3, x प्लस 14 42 हो जाएगा, अब बराबर 3x प्लस 6 बटे 3, इस 3 से 3 को
कैंसिल कर सकते हैं, x को उधर ले जाए, बिना x को इधर ले आते हैं, यानी 42 माइनस 6 बराबर 3x माइनस x, यानी घटाएंगे तो 36 बराबर 2x, यानी x के वैल्यू आ गया हम लोग को 36/2, काटेंगे तो 18, यानी x के वैल्यू आ गया हम लोग को 18। आंसर आ गया। कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी या पहली संख्या क्या है, तब पहली संख्या x है। इस तरीका से भी बनेगा। और दूसरा तरीका है कि हम अगर यह नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इवन दे, ओड दे, अगर ओड दे, नोट ध्यान रखिएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यदि ओड दे तो बीच वाली संख्या उसका क्या होता है, एवरेज होता है। बीच वाली संख्या उसका क्या होता है, एवरेज होता है। इस तरीका से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बीच वाली संख्या अगर हम मानते हैं तो क्या होगा, अगर बीच वाली हम संख्या मानते हैं तो बीच वाली संख्या मान लेते हैं x, तो पहली संख्या कितना x माइनस 2 और बाद वाली तीसरी संख्या x प्लस 2। तो बीच वाली संख्या क्या होता है, एवरेज होता है। बीच वाली संख्या क्या होता है, एवरेज होता है। इससे भी हम लोग बना सकते हैं, चलिए इससे नहीं हटाइए, इसी से हम बना लेते हैं। बीच वाली संख्या क्या है, एवरेज, यानी x प्लस 2 बराबर कितना, x प्लस 42/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, यानी 3x प्लस 6 बराबर x प्लस 42। इससे इसको क्या इधर लिया, यानी 3x माइनस x बराबर 42 माइनस x 6, यानी 2x बराबर 36। इससे काटेगा तो ये 18 मरतब कटेगा, यानी x वैल्यू 18, x बराबर 18। इससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट यदि ओड हो, नंबर ऑफ एलिमेंट यदि ओड हो तो बीच वाली जो संख्या होगी वह उसका एवरेज होगा। तो फिर हमको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बड़ा कैलकुलेशन करके हम इसका आंसर ला सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि अगर यह नंबर ओड हो, यह नंबर क्या हो, ओड हो, तो बीच वाली जो संख्या होगी वह उसका एवरेज होगा। बीच वाली संख्या उस संख्या का एवरेज होगा। तो बीच वाली संख्या कितना था, x प्लस 2, तो x प्लस 2 एवरेज बराबर एवरेज कितना दिया हम लोग को, x/3 प्लस 14, भिन्न के जोड़ करेंगे तो 14 यहाँ 42 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 18 आ जाएगा। देखिए इस बात को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे कि यदि n क्रमागत सम विषम संख्या यदि n क्रमागत सम विषम या कोई क्रमागत ठीक संख्या हो तो उसका एवरेज ठीक बीच वाला अंक, बीच वाला संख्या होगा, परंतु n का मान विषम होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को कि यदि n क्रमागत सम विषम या क्रमागत संख्या हो तो उसका एवरेज ठीक बीच वाली संख्या होगी।
ठीक, उसका एवरेज ठीक बीच वाला संख्या होगा, परंतु n का मान क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। n का मान हमेशा विषम, जैसे यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज फलनामा दिया है, 3 क्रमागत संख्या का एवरेज फलनामा दिया है, फलनामा मतलब कुछ दिया है, कुछ दिया है, तो वह क्या होगा, वह बीच वाली संख्या होगी, जो एवरेज देगा वह बीच वाला संख्या होगा। लेकिन यही शर्त है कि n का मान हमेशा विषम होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, आगे 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 3 क्रमागत, कितना क्रमागत है, 3 विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, बीच वाली संख्या क्या है। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, तो पहली संख्या कितना, x, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4। कह रहा है इनमें से पहली संख्या विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। कह रहा है ये तीनों संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, 20 अधिक है, यह संख्या तो पहली बीच वाली संख्या ज्ञात करिए। ठीक, ये पहला था, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का योग, ठीक, पहली संख्या से 20 अधिक है, इस x से यह x कैंसिल बराबर में है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 बराबर 20, यानी 2x बराबर 20 माइनस 6, 2x बराबर 14, इससे काटिएगा तो 7, यानी x की वैल्यू x बराबर 7। तो बीच वाली संख्या कितना है, x प्लस 2, यानी बीच वाली संख्या x प्लस कितना है 2, यानी 7 प्लस 2 बराबर 9। ठीक, 7 प्लस 2 बराबर 9, हम लोग का आंसर आ गया। यही क्वेश्चन को दूसरा तरीका से कहता है, यहाँ दे दिया संख्या का योग इतना है, और यही कहता कि उसका एवरेज पहली संख्या, उसका एवरेज पहली संख्या के 1/3 से 2 अधिक है। इस टाइप से क्वेश्चन रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीच वाली संख्या हम लोग को निकालना था, तो बीच वाली संख्या 9 है। आगे देखिएगा आप 37 नंबर क्वेश्चन आएगा आप लोग के पास। ठीक, देखिएगा, कह रहा 11 संख्याओं का औसत 10.8 है, यदि पहली 6 संख्या का औसत 10.4 और आखिरी 6 संख्या का औसत 11.5 है, तो बीच की संख्या क्या है, यानी छठी संख्या क्या है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले दिया है हमको 11 संख्या, ठीक, उस 11 संख्या का एवरेज दिया 10.8, पहली 6 संख्या का एवरेज दिया 10.4, अंतिम 6 संख्या का एवरेज दिया 11.5। अब कह रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है, 6 6 12, ये है 11, तो एगो संख्या है जो 2 बार काउंट हो रहा है, उस संख्या का वैल्यू क्या है, यही हम लोग को बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच वाली संख्या बराबर 6, ये दोनों जो एवरेज देगा उसको जोड़ेंगे, यानी 10.5 प्लस 11.5 माइनस जो टोटल एवरेज दिया है, टोटल एवरेज कितना दिया है 10.8, गुने करेंगे कितना है ये 11, यानी यहाँ देंगे 11। ठीक, यानी यह हो गया 11 संख्या का योग और ये हो गया 6 6 संख्या का योग। तब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
गुना, ब्रैकेट हटा देंगे तो गुना 5 और 4 9, 1 और 0 1, 1 और 1 2 और दशमलव यहाँ पर गुना करिए 11 दूने 108, गुना करिएगा तो ई 88 और 11 यानी 1 दशमलव बाद दशमलव, इसको गुना कीजिएगा तो 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 इकाई 6, 5 11 के 1 हासिल, फिर 1 6 दूनी 12 1 13, दशमलव के अंक बाद 1 अंक बाद माइनस 118.8, घटाइए 14, 4 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, 1 लेंगे तो 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 14 में से 8 गया तो 6, अब ये कितना 0, 0 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, 1 लेंगे तो 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, दशमलव के अंक बाद 1 अंक, तो 1 अंक बाद यानी 12.6 हम लोग का बीच वाली संख्या होगी। ठीक, एक मेथड ये है और दूसरा मेथड देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया इसका दूसरा मेथड। देखिए टोटल एवरेज कितना दिया है 10.8, 10.8 और 6 का एवरेज कितना दिया है, 6 के एवरेज दिया है, एगो के 10.4 एगो 11.5, तो यहाँ लिखते हैं 10.8। अब इसमें से 10.4 घटाएंगे, अगर कम घटता है तो वह माइनस में होगा, अगर ज्यादा घटता है तो वह प्लस में होगा। तो 10.8 से क्या है, कम है कि ज्यादा, कम है, कितना कम है 0.4 माइनस में, क्या चीज में, माइनस में। ठीक, और ये देखिए 11.5 घटाइएगा तो कितना होगा, 11.5 में से 10.8 घटाइएगा तो 0.7, ये वाला है ज्यादा तो ये होगा प्लस में। अभी दोनों के जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0.3, 0.3, मतलब 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 3, 0.3। अभी क्या क्या अंक है, 6 अंक है, कितना अंक है 6 अंक, तो 6 से इसको क्या करे मल्टीप्लाई, यानी 6 18, 1.8, तो बीच वाली संख्या कितना होगी, एवरेज कितना दिया है 10.8 अब प्लस 1.8, जोड़िए 8 8 16 के 6 हासिल 1 1 1 0 1 हासिल 1 था 2, फिर 1 के 1 यानी 12.6 आ गया 12.6। फिर से समझिए, टोटल का एवरेज कितना दिया 10.8, फिर 6 संख्या का एवरेज कितना दिया 10.4, इसमें से इसको घटाते हैं, अगर यह कम अंक होगा ना माइनस में होगा और ज्यादा घटने वाला अंक ज्यादा होगा तो वह प्लस में होगा। तो यह कम है 10.8 से 10.4 कम है, कितना कम है माइनस 0.4। अब फिर आगे नीचे 11.5, ये घटाएंगे तो 0.7 आएगा, क्या है बड़ा है तो प्लस में होगा। फिर यह दोनों को जोड़ते हैं, यानी माइनस के चेन है या प्लस के चेन है, जोड़ेंगे तो एक दूसरे से घट जाएगा, तो घट के कितना बचेगा 0.3, क्या चीज में प्लस की माइनस, बड़ा अंक प्लस में है तो प्लस में। ठीक, अब यह कितना है 6 6 है, तो इस 6 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 18, 1.8 हो गया। अब बीच वाली संख्या हमको निकालना है, तो जो टोटल एवरेज दिया है, जो टोटल एवरेज दिया है 10.8, तो 10.8 उसमें 1.8 जोड़ देना है, आ गया 12.6, यही मेरा आंसर निकालना था। ठीक, देखिएगा दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है, इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है, तो 7वीं संख्या कौन सी है, मतलब बीच वाली संख्या कौन सी है। ठीक, अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या लिखिए या 7वीं संख्या लिखिए, कितना है 7, तो 7 और कितना दिया है 6, 7 7 को 48 और 52, 48 और 58 हो गया, माइनस टोटल के एवरेज कितना है 52, तो 52 गुने 13,
ठीक, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपको 7 गुने 8, 8 16 के 6 हासिल 1, 5 4 9 1 10 106 माइनस 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 5 65 2 67। इसको गुना करिए 7 छक 42 यानी 742 माइनस 676। घटाइए, 2 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, 1 लेंगे तो 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6, बचाए 3, 3 में 7 जाएगा नहीं जाएगा, 1 लेंगे तो 13, 13 में 7 गया तो फिर 6 बच गया, कितना 6, 6 में से 6 गया तो 0, 0 इधर रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 0 नहीं लिखना है। आंसर आ गया हम लोग को, कितना आया 66। दूसरा मेथड देखते हैं फिर। जब दूसरा मेथड पर जाएंगे तो कुल के एवरेज कितना है 52, कुल के एवरेज 52, पहली 7 का कितना दिया 48, तो घटेगा तो कितना -4। 52 में से 48 घटेगा तो 4 बचेगा, लेकिन यह अंक छोटा है इसलिए माइनस में। अब ये क्या है बड़ा है 58, ये घटेगा तो कितना आएगा 6, लेकिन क्या में प्लस में, क्या चीज में प्लस में। ये दोनों क्या करे प्लस जोड़, तो अंतर कितना आएगा 2, कितना है अंतर 2 का, प्लस में कि माइनस में, बड़ा अंक प्लस में तो प्लस में। अब कितना से गुना कर दे, 7 अंक है तो 7 से, तो 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, 7 दूनी 14। तो हमारा बीच वाली संख्या कितना होगी, बीच वाली संख्या कितना होगी, कितना था एवरेज 52, कुल एवरेज 52, इसमें कितना जोड़ दें हम 14, कितना आ गया 66 आ गया। ठीक है, देखिएगा कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 22 है, कै गो संख्या है 20 गो का औसत 22 है, पहली 11 संख्या और आखिरी 10 संख्याओं का औसत 23 और 21 है, 11वीं संख्या क्या है। तब कै गो पहले संख्या है 20 संख्या, 20 का एवरेज कितना दिया है 22, अब पहली 11, पहली 11 का एवरेज दिया है 23 और अंतिम 10 का एवरेज दिया है 21, कह रहा है 11वीं संख्या क्या होगी, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं योग बराबर योग करते हैं, यानी 11वीं संख्या देखिए वहां क्या था, इससे पहले 2 क्वेश्चन जो हम लोग को आया वहां इक्वल था, 6 6 था, 7 7 था, यहाँ 10 और 11 दे दिया, दोनों अलग अलग दे दिया, तो दोनों को अलग अलग काम करते हैं। पहली 11 संख्या का एवरेज कितना है 23, 11 गुने 23 हो गया, यह हो गया इसका योगफल। फिर अंतिम 10 का कितना है प्लस 10 गुने 21 माइनस कुल का कितना होगा, कुल कितना है 20 गो, तो 20 गो कितना होगा, तो 20 गुने 22 योग हो गया। मतलब कि टोटल में से योग बाद वाला जो संख्या दोनों जो देगा दोनों के योग से उसको घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब ज्यादा इस संख्या देखो यहाँ 20 गो रही, लेकिन यहाँ क्या गो 10 11 21 गो, ये संख्या ज्यादा है, मतलब ज्यादा में से कम घटते तो ये चलते वाला घटवे छे। अब देखो गुना करिएगा तो 3 3 2 5 253 आ 210 माइनस 22 दूनी 44 एगो 0। अब जोड़बू तो कितना होता है 3 5 1 6 4 माइनस 440, यानी घटाइएगा तो आ जाएगा 23। 11वीं संख्या कितना हो गया 23। अब दूसरा मेथड से देखते हैं, ठीक, कौन मेथड से, दूसरा मेथड से। कितना एवरेज दिया है 22, ये क्या संख्या के है 11 संख्या के, वहां था समान 6 6 7 7, लेकिन यहाँ है 11 और 10, तो इसको इसका एवरेज से घटाएंगे तो ये कितना है 23,
तो प्लस में होगा 1, ये है 21, तो ये माइनस में होगा 1। लेकिन ये है 11 संख्या के और ये है 10 संख्या के। ठीक, तो 11 से इसको अब क्या कर दे, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, ये माइनस में आई प्लस में, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना अंतर आ जाएगा, 11 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, प्लस में एक क्या बचेगा प्लस में। तो 11वीं संख्या हम लोग क्या होगी, 11वीं संख्या एवरेज टोटल कितना 22, तो 22 ये प्लस में आया 1, क्या चीज में आया प्लस में, तब प्लस 1 कर दे, 22 आ 1 23, आ गया आंसर। देखिए वहां समान समान था इसलिए हम लोग डायरेक्टली घटा देते थे, लेकिन यहाँ क्या आ गया 11वां आ गया और 10वां आ गया। ठीक, 11 और 10 आ गया, इसलिए हम लोग 11 से इसको मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई कर दिए 11 और ये 10 से 1 को मल्टीप्लाई किया था 10, अब दोनों घटाए तो कितना आंसर आ गया प्लस में, 11 में से 10 जाएगा तो प्लस में 1 बच जाएगा, तो 11वीं संख्या होगा, टोटल एवरेज है 22 और उसमें 1 जोड़ देना है 23। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, 15 संख्या का औसत 18 है, 15 का औसत 18 है, प्रथम 8 का औसत 19 है एवं अंतिम 8 का औसत 17 है, तो 8वीं संख्या क्या है। देखिए 15 का एवरेज क्या दिया है हमको, 15 का एवरेज कितना दिया है, 15 का एवरेज दिया है 18, कितना दिया 18, पहली 8 का एवरेज कितना दिया है, पहली 8 का दिया है 19, अंतिम 8 का एवरेज दिया है 17, कह रहा है 8वीं संख्या क्या है, 8वीं संख्या क्या है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 8वीं संख्या क्या होगी, 8वीं संख्या बराबर, यहाँ देख रहे दोनों क्या है समान है, दोनों समान है, 8 8 है, यहाँ लिखेंगे 8 और इस दोनों एवरेज को जोड़ते हैं, 19 प्लस 17 माइनस 18 गुने 15 या 15 गुने 18। ठीक, अब 8 गुने 9 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 हासिल 1 था तो 3 माइनस गुना कर दो, 18 25 90 के 0 हासिल 9, 18 का 18 और 9 27, यहाँ गुना करेगा 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 4 28 माइनस 270, घटाइएगा तो 18। एक तरीका से हम लोग का आंसर आ गया 18। देखिए जब आप लोग क्वेश्चन बनाएगा तो जरूरी नहीं है कि यह 3 लाइन आपको लिखना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनाइए तो जरूरी नहीं कि यह 3 4 लाइन आपको लिखना है, वहां क्या करना है सिर्फ वहां ये कैलकुलेशन 4 लाइन का करना है। अगर 4 लाइन का न भी करना है तो दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड आपको कह रहा है कि एवरेज कितना है 18, ये कितना है 19, 8 संख्या का 19 है तो कितना घटेगा तो प्लस में 1, ये भी है 8 संख्या का 17 है, 18 में 17 जाएगा तो माइनस में 1, और दोनों क्या है समान है, दोनों समान है, दोनों क्या है समान, 8 8 ही है, यहाँ प्लस माइनस घटाइएगा जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0, और 0 के 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 0 किसी में जोड़िए चाहे किसी में घटाइए, बात बराबर। यानी 8वीं संख्या कितना हो जाएगा 18 में प्लस 0 कीजिए चाहे घटाइए, बात बराबर, तो 0 का है लिखे हम, 18 है तो 18 ही आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों अब 11 नंबर क्वेश्चन, 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, यदि प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत 58 तथा अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत 56 है तो छठा प्रेक्षण क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, पहले कितना दिया 11 का एवरेज दिया है 60, पहले 5 का एवरेज
दिया आपको 58, अंतिम 5 का एवरेज दिया 56। ठीक, तब कह रहा है कि तो छठा प्रश्न क्या होगा, यानी 5 को इधर से हटा दिया और 5 को उधर से हटा दिया, तो बीच में बचा वो छठा अंक था, उसका मान क्या है। तो देखिए, पहले बेसिक मेथड से हम लोग जाते हैं। पहले क्या देख रहे थे कि जो बाद में पूछ रहा था हमको निकालने के लिए, और जो दो देले था वो दोनों के योग पहले के योग से एक अधिक था। लेकिन अभी क्या है, 5 5 10, ये है ज्यादा। ठीक, तो ज्यादा ये वाला, जो अंक ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, यानी ज्यादा ये वाला होगा। तो छठी संख्या हो जाएगा 11 गुने 60 माइनस 5 58 प्लस 56। यहाँ क्यों 5 दिए, क्योंकि 5 5 ही है, इसलिए एक ही बार 5 देते हैं। ठीक, गुना करिए, 11 6 66 माइनस 5 गुने 8 अच्छा 14 के 4 हासिल 1 5 5 10 1 11, यानी 560 माइनस 14 25 70 570 घटाइएगा तो 90 आंसर आ गया। दूसरा मेथड देखिएगा, इसका टोटल का एवरेज कितना है 60, और ये दिया 5 गो के एवरेज कितना 58। तो 60 में से 58 घटेगा तो कितना बचेगा 2, प्लस में कहिएगा, प्लस में क्या है, क्योंकि यह ज्यादा संख्या का एवरेज है और यह कम संख्या का, मतलब 5 5 10 से होता है। अगर यही 12 रहता तो माइनस प्लस हो सकता था, लेकिन यह 5 5 10 ही होता है और यह 11। ठीक, इसी में से अगर दूसरा कितना दिया है 56, घटाइएगा तो प्लस 4, ये दोनों को जोड़िएगा तो 6, गुना करिए कितना 5 5 है तो 5 से गुना करना है, यानी 6 पंचे 30। तो छठी संख्या कितना होगा, ये कितना था 60, 60 अब प्लस 30 बराबर 90। इस मेथड से भी हमको 90 आंसर आ गया। चलिए, क्लास को आज यहीं पे समाप्त कीजिएगा, करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।